हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे क्लास में। आज हम लोग वर्ग 10 का बायोलॉजी का अध्याय 1 देखेंगे, जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम में हमारा जो यूनिट होगा पोषण होगा, और पोषण में आज हम लोग 55 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अगले यूनिट जो हम लोग का होगा उसमें हम लोग श्वसन का भी क्वेश्चन करेंगे, परिवहन करेंगे, फिर उत्सर्जन करेंगे। तो आज हम लोग पोषण से संबंधित 55 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन जो है जल से बाहर निकलता है। बाबू किससे बाहर निकलता है? जल से। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ग्वाइटर मतलब जिसको हम गलकन रोग भी कहते हैं। चीनी कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो बाबू आयोडीन की कमी से घेघा रोग पनपता है। पहले जो आपने देखा होगा कि पहले के लोगों में घेघा रोग बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि पहले जो नमक आते थे ऐसे नॉर्मली नमक आते थे, बट आजकल जो नमक होते हैं उसमें आयोडीन डाल करके, मतलब आयोडीन युक्त नमक आते हैं मार्केट में। तो आजकल घेघा रोग की समस्या थोड़ा सा कमी आई है। तो ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है आयोडीन की कमी से। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो जैसा कि हम पढ़े अपने क्लास में कि अमीबा जब भोजन के करीब होता है, जैसे ही अमीबा भोजन के करीब पहुंचता है तो क्या करता है? कुटपादों का निर्माण करता है और कुटपादों के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। तो बाबू अमीबा में ही कुटपाद जो है किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। देखो अब जब भी पत्ती में मंड परीक्षण करना होता है तो उसमें से क्लोरोफिल को हटाना जरूरी है। तो क्लोरोफिल को हटाने के लिए हम लोग पत्ती को पहले अल्कोहल में उबालते हैं, ताकि उस पत्ती से क्लोरोफिल क्या हो जाए? हट जाए, ताकि हम आसानी से पत्ती का मंड परीक्षण कर सके। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही बाबू? बी हो जाएगा, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, मतलब पत्ती से क्लोरोफिल को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? और आप ग्लूकोज का सूत्र लिखोगे C6H12O6। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बाबू? सही बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी हम भोजन करते हैं या कोई मीठा चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वह किण्वन क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं, और अम्ल जो है दांतों को क्षतिग्रस्त कर देता है। इसीलिए अम्लीयता को दूर करने के लिए हम लोग मार्केट से क्षारीय प्रकृति का टूथपेस्ट उपयोग करते हैं। तो हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का, सभी हरे पौधे होते हैं, जितने हरे पौधे हमको पता है कि क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो जो भी सजीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्वपोषी, खुद से पोषण करना। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बाबू, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीव द्वारा, कुटपाद द्वारा। तो अमीबा जो है जब भी भोजन करीब होता है तो कुटपातों का निर्माण करता है, और कुटपात का निर्माण करके भोजन को ग्रहण करता है, पकड़ता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। तो देखा हमें कुछ देर पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ये जो है घेघा रोग होता है आयोडीन कमी से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण पौधे जो है हरे रंग के दिखाई देते हैं, या पत्ती भी हरे रंग की दिखाई देती है? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू इसमें? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण है ना पौधे जो होते हैं या पत्ती जो होती है वो हरी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। देखिए बाबू हाइड्रा में क्या होते हैं कि ऐसे ये हाइड्रा हो गया, तो हाइड्रा में ऐसे रोए के समान निकले होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्शक कहते हैं। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? हमारे पास ऑप्शन दिया, थोड़ा सा इसमें मिस टाइप हुआ है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो इसके सिमिलर जो हमारा ऑप्शन है, यानी कि ये वाला जो हमारा सी है, ये सही हो जाएगा, C6H12O6। ठीक है, आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा जो है
भोजन को ग्रहण करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि अंतर्ग्रहण। अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवी में। उनको पता है कि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और स्वपोषी जीव क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरे पौधों में ही होती है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दांत की सबसे ऊपरी परत है, जब ये मुस्कुराते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो जो व्हाइट कलर का दिखता है वही हमारा इनामेल है। तो जो दांत का सबसे ऊपरी परत होता है वही इनामेल ही होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, अमाशय, छोटी आंत, क्रॉस नली, बड़ी आंत। तो जो है हमारा सबसे आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वो होता है छोटी आंत, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे देखा जाए बाबू, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिलॉक में, श्वेत रक्त कण में। तो क्लोरोफिल, ये जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है बाबू। किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से क्या जरूरी है, पर्णहरित माने क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो बाबू ये सब चाहिए, अगर क्लोरोफिल रहे, सूर्य का प्रकाश नहीं रहे तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इनमें से सभी की आवश्यकता है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है। जो पौधे हो गए, जब ज्यादा उनमें भोजन, उसमें जो भोजन होता है पौधों में, वो किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में, स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नांकित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, मतलब ट्रिप्सिन एंजाइम इसमें से क्या करता है। तो देखो बाबू, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, हम पढ़े हैं फर्स्ट अध्याय में ही, किसका करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, मतलब हमारा जो भोजन होता है मुख, मुंह में हम जब भोजन करते हैं तो किस प्रकार के भोजन का मुंह में पाचन होता है। पाचन की जो क्रिया है वह मुंह से शुरू हो जाती है, मुंह से भोजन पचने लगता है, लेकिन आखिर भोजन जो हम करते हैं तो उसमें से भोजन के किस भाग का पाचन मुख में होता है। तो बाबू कार्बोहाइड्रेट का होता है। हमारे लार में एमाइलेज होता है और एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्न में स्वपोषी कौन है। स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा, हरे पौधे होंगे। हरे पौधे बाजार जाते हैं क्या, नहीं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो हरे पौधे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि, संग, समन्वय। तो देखिए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता मतलब अगर कोई जीवधारी है तो उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण मतलब कि अपने से जो भोजन जीव संश्लेषित करते हैं। तो स्वपोषी पोषण किस में होता है, पौधों में, कवकों में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, डी, ए और सी दोनों। तो देखो बाबू, स्वपोषण की जो क्रिया होती है पौधों में तो होती ही है, इसके साथ साथ कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में भी होती है। इन दोनों पौधों में भी होता है और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए और सी दोनों होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ग्रहणी भाग है छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, मुख गुहा, अमाशय का। तो देखो बाबू, छोटी आंत का ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का एक भाग होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ये जो ट्रिप्सिन और पेप्सिन है ये प्रोटीन पे वर्क करते हैं, और लाइपेज जो है, ठीक है, ये वसा पर क्रिया करता है। लाइपेज जो है वसा पर क्रिया करके वसा को क्या करता है, वसा अम्ल में चेंज करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वह दिन में होती है। किसमें होती है बाबू, दिन में होती है। ओके, आगे देखना है, मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतजीवी का मतलब कि जो सड़े गले पदार्थों से, मृत चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किन में होता है। तो अमीबा, गोबर छाता, अड़हुल, अमरबेल, कौन होगा इसमें से, तो गोबर छाता। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में छाता की तरह कुछ उग जाते हैं सड़े गले जगहों पे,
उसको हम गोबर छाता बोलते हैं, और गोबर छाता जो होते हैं वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवधारियों को हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। मतलब पौधों में तो हम पता है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, लेकिन कहाँ पे होती है? तो हमारा ऑप्शन होगा क्लोरोप्लास्ट। याद रखेंगे बाबू, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए भोजन के पाचन में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो ऑक्सीजन का संयोग जिसमें होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपचयन बोलेंगे। तो हमारा 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, भोजन का पचन एक उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? वयस्क मतलब जो बड़े व्यक्ति हैं उनके कितने दांत होते हैं? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 32, 32 दांत होते हैं। और छोटे बच्चों में 20 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, मतलब क्लोरोफिल किस रंग का होता है? हरा, नीला, लाल, सफेद, है ना? हरा कलर का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसी कारण पत्ती जो हरी दिखाई देती है, क्लोरोफिल हरा रंग का होता है, इसलिए पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, संभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन देखा, कवक जो हो गया या गोबर छाता हो गया, उनमें मृतजीवी पोषण होता है। तो कवकों में मृतजीवी पोषण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा बाबू, इसमें पीत रस कहां से स्रावित होता है? मतलब पीत हमारे बॉडी में कहां स्रावित होता है? तो यकृत से होता है। याद रखेंगे, यकृत यानी कि लीवर या कलेजा या जिगर। यकृत को ही हम लोग कलेजा बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। तो पीत रस का स्राव यकृत यानी कि लीवर से होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, गोबर छाता है। ठीक है, इससे संबंधित 2 क्वेश्चन और हम लोग पहले देख चुके हैं। गोबर छाता क्या है जी? एक मृतजीवी है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बाबू, दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? देखिए दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की आवश्यकता होती है। माने कि दूध से दही बनने में जो अभिक्रिया होती है वो जीवाणुओं के द्वारा होती है। आज जो भी अभिक्रिया जीवाणुओं के द्वारा होती है उन अभिक्रियाओं को हम लोग किण्वन कहते हैं। तो याद रखेंगे हमेशा कि जीवाणुओं के द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे बाबू? किण्वन। यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दांत का कठोरतम भाग है, तो क्या होगा बाबू? इसमें डेंटाइन हो जाएगा, सॉरी इनामेल हो जाएगा। इनामेल दांत का सबसे ऊपरी भाग भी है और कठोर भाग भी है, जो बोलते समय अक्सर दिखाई देता है। किसी का जो आगे वाला भाग उजला कलर का, तो क्या होता है? इनामेल होता है। और इनामेल जो है दांत का सबसे कठोरतम भाग भी होता है। तो नेक्स्ट हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? पत्तियों में जो रंध्र होता है वो किससे घिरा होता है? क्यूटिकल, गार्ड सेल। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गार्ड सेल यानी जीव रक्षी कोशिकाएं हैं, रक्षी कोशिकाओं के द्वारा कंट्रोल होता है। जो रंध्र होता है, छिद्र होता है पत्तियों में या रंध्र होता है, वह गार्ड सेल के द्वारा नियंत्रित होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? मतलब इसमें से किस रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अच्छा से होगी? तो हरा है, नीला है, पीला है, लाल हो जाएगा बाबू। हरा मत लगा देना आप लोग, ठीक। लाल रंग होगा क्योंकि लाल रंग का तरंग ज्यादा होता है और लाल प्रकाश में पौधे जो है बहुत अच्छे से प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन का। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बाबू हमारा, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाबू प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करती है प्रकाश संश्लेषण की दर और प्रकाश की मात्रा पर भी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोनों होगा उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका मतलब अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे आहार नाल का एक हिस्सा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं बाबू? पत्तियों में, पढ़े हम लोग क्लास में, पत्तियों में। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो इससे संबंधित एक और क्वेश्चन हम पहले देखे थे, तो क्लोरोप्लास्ट वहां पर देखे थे हम लोग। तो क्लोरोप्लास्ट के घराना में, तो याद रखना है बाबू, है ना। अगर ऐसा पूछेगा तो हम क्लोरोप्लास्ट के घराना में, वहां पे पूछा था क्वेश्चन जो था, ऐसा था कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान है तो क्लोरोप्लास्ट।
वहां पर हम क्लोरोप्लास्ट लगाए थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो क्लोरोप्लास्ट की कहाँ पे होती है? ग्राना में होती है। स्थान पूछेगा तो क्लोरोप्लास्ट, और ये पूछेगा प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, परजीवी पौधा के उदाहरण है। परजीवी मतलब कि जो किसी जीव के बगल में रह करके उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो आपने अमरबेल का पौधा देखा होगा, पेड़ पे हरा हरा लता की तरफ पूरा बिखरे रहता है, उसके जड़ नीचे नहीं होती है, वो जिस पेड़ पर आएगा उसी पर अपना जड़ चुभा करके उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरबेल। यह एक परजीवी पौधा है। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कर्मानुकुंचन गति पाई जाती है कोलन में, ग्रास नली में, अग्नाशय में, छोटी आंत। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जैसे ही यहाँ से ग्रसनी से नीचे जाता है ग्रास नली में, तो उसमें ग्रास नली में गति होने लगती है, उस गति के द्वारा भोजन सरकता हुआ हमारे आमाशय में पहुंचता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा बाबू? ग्रास नली। कर्मानुकुंचन गति जो होती है वो ग्रास नली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? देखो बाबू, हमारे छोटी आंत में रसांकुर यानी कि विलाई पाए जाते हैं, जो पचे हुए भोजन में से उपयोगी पदार्थों को अवशोषित करते हैं, जिन्हें रसांकुर कहते हैं। तो इनका जो मेन काम होता है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल क्या करना? बढ़ाना। हमारा जो अवशोषण का जो सतही क्षेत्रफल है उसको क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख गुहा का पिछला भाग है। ये मुख गुहा हुआ, इसका जो पिछला भाग है ग्रसनी होता है बाबू, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन कहां से निकलता है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, जल से। ठीक है, याद रखना है इसको हमेशा। अगला क्वेश्चन होगा, पेप्टिक अल्सर हो सकता है कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। देखो, जब हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो हमारे पेट में पाए जाने वाले, मतलब आमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की दीवार को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो लंबे समय तक भूखे रहने से, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग कहने का मतलब कि उसका कोई उपयोग नहीं है। तो अपेंडिक्स हमारा ऑप्शन नंबर ए अपेंडिक्स हो जाएगा। हमारे पाचन तंत्र में एक अवशेषी अंग अपेंडिक्स पाया जाता है, जिसका हमारे पाचन तंत्र में कोई काम नहीं है, लेकिन शाकाहारी जंतुओं में अपेंडिक्स जो है सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं, एक अवशेषी अंग है। अगर गलती से भोजन अपेंडिक्स में चला जाए तो अपेंडिक्स फट जाता है, जिससे मृत्यु भी हो जाती है। तो एक अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं हमारे बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। तो बाबू याद रखो, देखो जितने भी शाकाहारी जंतु घास खाते हैं और घास में होता है सेलुलोज, और सेलुलोज को पचने में ज्यादा समय लगता है, मांस पचने में कम समय लगता है और घास को पचने में ज्यादा समय लगता है। इसीलिए जो शाकाहारी जंतु है उनमें छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जंतुओं से क्या होती है? अधिक होती है, अधिक लंबी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। जब पूरा भोजन पच जाता है छोटी आंत में तो उस भोजन को हम लोग चाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बाबू, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। देखो बाबू, जितने भी जीवधारी है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, जठररस की अम्लीयता किसके कारण होती है? जो जठररस, आपको पता है कि जठररस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही जठररस की अम्लीयता होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग श्वसन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।